को तुरंत बांग्लादेश सरकार से बात करके वहां को हिंदू को सुरक्षा देना चाहिए, क्योंकि वहां पे मंदिर भी जलाया जा रहा है, इस्कॉन भी जलाया जा रहा है, और ये मुद्दा असम में भी चालू है। पूरा भारत में ही हिंदू का ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है। और कहानी है कि शेख हसीना एक बांग्लादेश का प्रधानमंत्री था, और उनको खुद इस्लामिक 57 कंट्री रहते हुए वहां न जाके भारत में वो यहाँ पे आई। उनको पता है कि भारत सनातन का देश है और यहाँ पे सत्य है, इसीलिए यहाँ पे आई। और मैं वही भारत सरकार से मांग करता हूँ, उस दिन हम लोगों ने जोरदार एक आंदोलन भी किया था डिब्रूगढ़ में, कि जो बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ के बांग्लादेशी मुसलमानों द्वारा इस्कॉन मंदिर जला जाए, तुरंत भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे बात करके सुरक्षा दे। हम लोग का मांग यही था, और ये मुद्दा अभी पूरा अपना असम में भी चालू है। यहाँ से भी हम लोग ने भी मांग किया कि बांग्लादेशी मुसलमान को यहाँ से घेरने का काम चालू करें। जी, अभी आपने जैसे कि बोला कि भारत सरकार को बांग्लादेश में जो हिंदू हमारे बसे हुए हैं उनके प्रति उनको ध्यान रखना चाहिए। हाल ही में ऐसी ही एक घटना घटी थी, मेरे ख्याल से आपका फॉरेन कंट्री था, जिसमें 10 जो है आपके भारतीय जो फंसे हुए थे, तो उसको लाने के लिए जो हमारी भारत सरकार जो जी तोड़ कोशिश की थी। तो क्या बांग्लादेश में जो हमारी हिंदू जो बसे हुए हैं उनको लाने के लिए भारत सरकार आखिर क्यों कोशिश नहीं कर रही है? ना वहाँ पे अपना हिंदू समाज तो है ही, वहाँ का हिंदू समाज खुद वहाँ पे वो बांग्लादेश अपना, ये जो भारत है, भारत बहुत बड़ा देश था, ये हिंदू का ही देश था। इस देश से 13-14 देश बन गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो वहाँ का हिंदू बंगाली भारत मानने का जरूरत नहीं है, वहाँ पे लड़ाई करके वहाँ पे ही रहना चाहिए। और भारत सरकार को वहाँ बात करके वहाँ सुरक्षा देने का काम भारत सरकार का, पूरा विश्व का हिंदू को सुरक्षा देने का भारत सरकार का काम है। नहीं, हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ आपसे कि जैसे कि जो बाहर जो बसे हुए थे, बाहर जो फंसे हुए थे, 10 हिंदुस्तानी जो फंसे हुए थे, उनको लाने के लिए जो है भारत, जो हमारी मोदी सरकार है, वो जी तोड़ कोशिश में लग गई थी। अभी जो 1 महीने से जो बांग्लादेश में जो ये परिस्थिति बनी हुई है, उसको लेकर के सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि हमारे वहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे हिंदूवासी जो लोग हैं, या फिर जो भी वहाँ पे जो असुरक्षित लोग हैं, उन्हें बचाया जा सके? भारत सरकार से, वहाँ का सरकार से बात करना चाहिए, वहाँ को हिंदू को सुरक्षा देने के लिए। हमारी मांग तो यही है। जी, जैसा कि आपने कहा कि अभी आंदोलन किया जा रहा है, ठीक है, तो अभी असम में भी जो है, असम जो है धीरे धीरे करके एक ऐसी स्थिति में आ चुका है कि ये दूसरा बांग्लादेश बनने के कगार तक पहुंचने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है अभियान शुरू कर दिया गया है, मियाँ भगाओ आंदोलन। मियाँ भगाओ आंदोलन शुरू किया गया, तो ये कितना सफल होगा? ये जो मियाँ भगाओ आंदोलन, हम लोगों ने भी उस दिन, हम लोग का ये डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा जी ने भी टाइम दिया था, एक सप्ताह के अंदर में डिब्रूगढ़ से हम लोग भी बांग्लादेशी मुसलमान को घेरने का काम चालू करूंगा। और ये शिव सागर जिला में जो लासित सेना है, सिंगल सालिया बोल के, और ये तय हम का, तो उन लोगों को हम लोगों ने पूरा समर्थन कर रहा हूँ। इस जो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी असम आधा बांग्लादेश हो गया, क्योंकि असम में 13-14 जिला पूरा बांग्लादेशी मुसलमानों का हाथ में चला गया। यहाँ का सब्जी बाजार, मछली बाजार पूरा खत्म है, सब बांग्लादेशी मुसलमानों का हाथ में चला गया, जैसे फल का बाजार भी। और हम लोग को आसाम में चारों तरफ से बांग्लादेशी मुसलमान घेर रहा है। ये जो बांग्लादेश में घटना घट रहा है, ये कल न हो या 10 साल बाद असम में भी होगा, और हो रहा है। डिब्रूगढ़ से लेकर पूरा धुबरी तक हिंदू का जितना हत्या हो रहा है, ये बांग्लादेशी मुसलमानों का द्वारा ही हो रहा है। डिब्रूगढ़ में जैसे बाबुल दत्ता का भी हत्या हुआ था, कुछ दिन आगे डिब्रूगढ़ में सरब दास का हत्या हुआ, कुछ दिन आगे एक दास फैमिली था गोलाघाट में हुआ, फिर उसके बाद एक घोष फैमिली था, तिरपल मर्डर हुआ, फिर अन्ना में बोरा था उनका हत्या हुआ, सनातन डेका का हत्या हुआ, ऋतुपन पेगू का हत्या हुआ। तो हत्या कौन कर रहा है? ये बांग्लादेशी मुसलमान कर रहा है। इन लोग तलवार के दम पे हिंदू को चाहता है डर खिला के, ये कन्वर्ट करने का, और हिंदू को डर खिलाने के लिए, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए, विश्व को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए इन लोग का पूरा एजेंडा चल रहा है। तो अभी हिंदू अगर सोया हुआ हिंदू नहीं जगेगा, तो आने वाला समय बहुत बड़ा खतरा है। हम लोग तो लगने से प्रभु राम का घर में चले जाएंगे, किंतु हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए खतरा है। जो कश्मीरी पंडित, रातों रात 5 लाख कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, क्यों? ये कश्मीरी फाइल बना, उसके बाद केरला स्टोरी बना, तो अपना जो यहाँ का भारत का समाज है तो सोच रहा था कि गलत है, सरकार ने बनाया है। क्योंकि अभी बांग्लादेश जो फाइल बना, इससे भी अगर हिंदू समाज और ये देख के नहीं सीखा, तो आने वाला समय फिर तो भारत तो एक ही अभी हिंदू का देश बचा हुआ है, बहुत बड़ा बुरी तरह होगा इस देश। मैं जीजू गोगोई के पास जाना चाहूंगी और उनसे पूछना चाहूंगी, अभी जो हाल ही में मियाँ भगाओ आंदोलन जो शुरू कर दिया गया है, क्या भारत से अगर मियाँ को हटा दिया जाए तो जो क्राइम हो रहा है, जो रेप हो रहा है, या फिर जो भी अपराध जनित घटनाएं हो रही है, वो किस हद तक कम जाएंगी? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं आप सबके सामने बैठा हूं असम जातीय परिषद की तरफ से। हम भी राजनीति कर रहे हैं, और हमारी जो राजनीति है वो एक इंडिजिनस राजनीति है।
हम इंडिजिनस लोगों को, हम इंक्लूसिव राजनीति करते हैं। इंडिजिनस लोगों को, स्वदेशी जो हमारी आसमीज है, अभी आसमीज बोला जाए तो असम में रहने वाला मैं आहूम हूँ, मैं आहूम ही नहीं, कछाड़ी, बोरो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने लोग हैं जो हमारे असम में बस रहते हैं, कई पूर्वजों से रह रहे हैं, तो हम सबको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम असमीज राजनीति, असमीज केंद्रित राजनीति कर रहे हैं तो सिर्फ आहूम को लेकर आगे चलेंगे, या फिर हम सिर्फ बिहारियों को लेकर आगे चलेंगे, या फिर हम सिर्फ नेपालियों को लेकर आगे चलेंगे। नहीं, हम सबको लेकर आगे चलना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हर एक चीज जब आविष्कार होती है तो उसके पीछे निश्चय कुछ कारण रहेगा। आज हम घर में जब रहते हैं, हमारे घर में हम ताला लगाते हैं, तो ताला का आविष्कार कैसे हुआ? शायद कभी किसी घर में चोरी हो गई होगी, जिसने भी ताला का आविष्कार किया है, या हो सकता है उस घर में कुछ बहुत ही वैल्यूएबल सामान हो, उसको बचाने के लिए उसने सोचा कि क्या किया जाए, सो मैं ऐसा चीज निकालता हूं जिससे इस चीज को हम बचा सके, ताला का आविष्कार किया। सो उसी तरह से अभी आपके घर में मैं अगर मेहमान बनकर जाऊं, आप 1 दिन रखोगे, 2 दिन रखोगे, 3 दिन रखोगे, आजीवन तो मुझे अपने घर रखोगे नहीं। जो चीज इलीगल है, जो हमारा देश का नागरिक नहीं है, जो बाहर देश मुल्क का नागरिक है, मैं उसे अपने देश में क्यों पनाह दूं? पहली बात तो यह है, क्योंकि वैसे ही असम में अभी भी डेवलप होने का चीज बहुत बाकी है। असम में अगर देखा जाए तो आपका बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, बट मल्टीनेशनल कंपनी आप ले लो, इन्फोसिस ले लो, जेनपैक ले लो, विप्रो ले लो, टाटा ले लो, बड़ी बड़ी कंपनियां है।